आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से इंग्लिश स्पेशल इंग्लिश स्पोकन की क्लास में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी स्पोकन की तरफ, मतलब यानी कि इंग्लिश की क्लास में स्पोकन हमारा स्टार्ट हो गया था और जो हम पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट था। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में हमने जाना कई सारे फैक्ट जाने अफर्मेटिव के और क्या नाम है नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के। जो हमारी बातचीत चल रही थी यानी जो हम चर्चा कर रहे थे वो इंग्लिश की क्लास में इंट्रोगेटिव से रिलेटेड था, राइट। तो आज उसी को क्लास को कंटिन्यूअस करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास में जो हमारा चल रहा था वो है आपका इंग्लिश स्पोकन, है ना। अभी मैंने इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट किया है, अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इंग्लिश स्पोकन की बात की जाए तो इसमें हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट एंड डेफिनिट। प्रेजेंट एंड डेफिनिट की हमारी बातचीत चल रही थी। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल क्लियर हो गया था, ठीक है। अब चलेगा सेकेंड रूल, ठीक है। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को, यानी जिसमें क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। क्यों? यानी हमने जो इसके पहले पढ़ा था वो रूल्स नंबर 2 ही था। रूल्स नंबर 1 आज मैं पढ़ा रही हूँ। उसमें क्या था कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन था, यानी कि क्या से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सेंटेंस में सबसे पहले प्रश्न पूछता है क्या ऐसा है, क्या ये काम करता है, ठीक है। इसका आंसर या तो हाँ होता है या तो ना होता है। और ये जो है आपका इंट्रोगेटिव में फर्स्ट रूल्स वो है ओपन इंडेड क्वेश्चन, यानी इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसके जो आंसर होंगे वो कई तरीके के होंगे। जैसे मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम झूठ क्या कहते हैं, सॉरी, वाई डू यू स्पीक टेल ए लाई, ठीक है। आप झूठ क्यों बोलते हो, स्पीक लाई, ठीक है। आप झूठ क्यों बोलते हो तो आप उसका आंसर कई तरीके से दे सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, कई रीजन बता सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से यानी जो ये प्रश्न रहेगा ना, ये प्रश्न आपका बीच में पूछेगा, क्वेश्चन जो रहेगा बीच में रहेगा। तो आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले चलता है हमारी पहेली, ठीक है। तो आज की पहेली क्या है थोड़ा देख लो, थोड़ा समझ लो, फिर हम कंटिन्यूअस करते हैं, ओके। आज की पहेली की बात की जाए तो आज की पहेली है कहाँ, आज की पहेली देखो, आज की पहेली है कौन सा पूछूं, चलो। काला मुंह लाल शरीर, काला मुंह और लाल शरीर, ठीक है। काला मुंह और लाल शरीर, कागज को वह खाता। किसको खाता है वह? कागज को। कागज को वह, कागज को वह खाता रोज शाम को पेट फाड़ कर, ठीक है। रोज शाम को पेट फाड़ कर कोई उन्हें ले जाता। यह है आपका क्वेश्चन, पहेली, ठीक है। क्या चीज है जिसका मुंह कैसा होता है? काला, ठीक है। मुंह है काला, शरीर है बिल्कुल लाल, ठीक है। मुंह कैसा होता है? काला होता है, शरीर उसका लाल होता है। कागज को वो खाता है, कुछ और नहीं खाता, ठीक है। कागज को ही खाता है। रोज शाम को पेट फाड़ कर उन्हें कोई ले जाता है। हर शाम जब आती है तो कोई उसका पेट फाड़ता है और सारी कागज को उठा के ले जाता है। तो इसका आंसर क्या है ये सोच समझ के बताना, ठीक है। वैसे मैं इसका आंसर बताऊंगी लेकिन क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास को, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल्स नंबर 1 है, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शुरुआत में पूछे जाएंगे। शुरुआत का मतलब यह है जो सेंटेंस है उसके बीच में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक। मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो। सबसे पहले तो इसका रूल्स लिखेंगे। विदाउट रूल्स तो विदाउट रूल्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहे सबसे पहले जो रहेगा आपका वो रहेगा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रो।
यानी सबसे पहले आपका रहेगा इंट्रो, इंट्रो मतलब प्रश्न जो पूछ रहा है यानी प्रश्न। फिर इसके बाद रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, या तो डू रहेगा या तो डज रहेगा। फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर आपका रहेगा V1 और फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये आपका रूल्स है। ठीक, थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ, रुक जाओ एक मिनट, मैं पहले साफ साफ लिख दूँ। रूल्स ये कहता है सबसे पहले इंट्रो होता है, ठीक है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, या तो डू या तो डज, ठीक है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, इसके बाद होगा V1, V5 खत्म हो जाता है ना, केवल अफर्मेटिव में लगता है, और फिर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है। फिर हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई। तुम बहुवचन है इसलिए डू, वाई डू यू, ठीक है, वाई डू यू स्पीक, है ना, वाई लगाया क्योंकि स्पेलिंग। फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो तुम के साथ क्या लगता है, डू, ठीक है। तो वाई डू कौन, तुम का क्या हो जाए, क्या है, सब्जेक्ट, तो यू क्या करते हो, बोलते हो, स्पीक क्या बोलते हो भैया, झूठ, तो LI। वाई डू यू स्पीक LI, आप झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है। और भी देखो, और भी सेंटेंस, जैसे तुम झूठ क्यों बोलते हो या तुम सच क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक ए ट्रूथ, ठीक है। अब आप खाना क्यों खाते हो, ठीक है। इस तरीके से आप 50 सेंटेंस बनाओ। एक और देखो, जैसे मैंने कहा कि तुम गाँव क्यों जाते हो, तुम गाँव, कोई जा रहा है गाँव तो आप उससे पूछ रहे हो भैया तुम रोज रोज तुम गाँव क्यों जाते हो। अब ये देखो, तुम गांव क्यों जाते हो, पहले क्यों की स्पेलिंग हो गया वाई, ठीक है, फिर हो गया डू, वाई डू यू कहाँ जाते हो, गो, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, कहाँ जाते हो, तो गांव, गांव को क्या कहते हैं, विलेज, ठीक, आया समझ में। वाई डू यू गो टू विलेज, या ठीक है, वाई डू यू गो टू विलेज, गांव को, ठीक है। या फिर तुम गांव से क्यों आते हो, वाई डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से, गांव से। तुम गांव में कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू विलेज, व्हेन माने हो गया कब, ठीक है। तुम गांव में क्या करते हो, ठीक है, व्हाट डू यू डू इन द विलेज। इस तरीके से आप 50 सेंटेंस बना सकते हो। और भी देखो, और भी सेंटेंस हैं आपके, जैसे कि जैसे मैंने कहा बच्चे पार्क में कब खेलते हैं, बच्चे पार्क में कब खेलते हैं, तो इसका हो जाएगा कब की स्पेलिंग, कब की स्पेलिंग होती है व्हेन, बच्चे हैं इसलिए बहुवचन है, डू क्या, चिल्ड्रन, वाई डू चिल्ड्रन क्या करते हैं, प्ले, खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, पार्क में, इन द पार्क। वाई डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में कब खेलते हैं, ठीक है। तुम्हारे पापा ऑफिस कब जाते हैं, तुम्हारे पापा ऑफिस कब जाते हैं, कब की स्पेलिंग क्या होगी, व्हेन, किसके, तुम्हारे पापा, व्हेन डज योर फादर। अब आप कहोगे यहाँ पे डज क्यों लगाया, तुम्हारे पापा हैं तो पापा एक ही होती है, संख्या एक होती है ना, इसलिए यह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू का नहीं डज का प्रयोग होगा। वाई डज योर फादर गो टू ऑफिस, वाई डज योर फादर गो टू ऑफिस, तुम्हारे पापा ऑफिस क्यों जाते हैं। क्लियर है। आगे देखो, और भी चीज है, जैसे मैंने कहा बंदर पेड़ पर क्यों कूदते हैं, ठीक है। बंदर पेड़ पर क्यों कूदते हैं, बंदर पेड़ पर क्यों कूदते हैं, सबसे पहले क्यों को उठाओ, यानी वाई, बंदर क्या है, एक वचन की बहुवचन है, एक वचन है यहाँ पे, वाई डज कौन,
बंदर, बंदर को कहते हैं मंकी। वाई डज मंकी क्या करते हैं, कूदते हैं, जंप। कहाँ कूदते हैं, पेड़ पर, ऑन द ट्री। वाई डज मंकी जंप ऑन द ट्री, बंदर छत कहाँ पे, पेड़ पर, ट्री है ना, हाँ। बंदर पेड़ पर क्यों कूदते हैं, आया समझ में। बंदर पेड़ पर क्यों नाचते हैं, ठीक है। वाई डज मंकी डांस ऑन द ट्री। बंदर छत पर क्यों घूमते हैं, वाई डज मंकी वॉक ऑन द रूफ, ठीक है। बंदर सड़क पर क्यों जाते हैं, वाई डज मंकी गो टू ऑन द, क्या, सड़क पर, तो आप लिख दो रोड। इस तरीके से देखो यही सेंटेंस है, इसी के आधार पे आप कई सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। बच्चे स्कूल में कब पढ़ते हैं, व्हेन डू चिल्ड्रेन स्टडी इन द स्कूल। बच्चे स्कूल में कब पढ़ते हैं, तुम्हारे पापा ऑफिस से कब जाते, नहीं आते हैं। तो व्हेन डज योर फादर गो, नहीं, कम, आने की बात हो रही, कम फ्रॉम, कहाँ, ऑफिस, ऑफिस से आने की बात हो रही, को नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हजारों आप सेंटेंस बना सकते हो। अब यही है फॉर्मूला, यही है आपका तरीका बनाने का। इसे आप देख लो और इस पे कम से कम कई सारे आप सेंटेंस बनाओगे, तब जाके आपकी इंग्लिश क्या होगी, इम्प्रूव होगी। बनाना ही नहीं है, कोशिश करो डे टू लाइफ में इसे यूज करने की, क्योंकि जितना अधिक आप यूज करोगे, जितना अधिक आप क्या करोगे, बोलोगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस है, हजारों सेंटेंस बनाओ। सुधा घर पर क्यों जाती है, वाई डज सुधा गो टू हाउस, ठीक है। सुधा घर से कब आती है, व्हेन डज सुधा कम फ्रॉम, कहाँ से आते, घर से, तो हाउस, ठीक है। अध्यापक स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डज टीचर गो टू स्कूल। और क्या नाम है, टीचर स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डज टीचर रीड इन द स्कूल। भाई ये अध्यापक है वो स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। इस तरीके से क्या करना, आपको कंटिन्यूअस करना है, यानी कि आपको केवल लिखना नहीं है, इसमें लिखने के साथ साथ बोलना भी है। क्योंकि अगर इंग्लिश स्पोकन चाहिए तो लिखो कम, प्रैक्टिस अधिक करो, किसमें, मुंह से बोलने की। जितनी गलती तो होगी ही, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल सही है। अगर और भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको कई तरीके से दे सकती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो यही है आपका, ठीक है। बच्चे पार्क में कब खेलते हैं, सुधा घर कब जाती है, राम वन क्यों जाते हैं, वाई डज राम गो टू फॉरेस्ट, ठीक है। सीता कहाँ रहती हैं, वेयर डज सीता लिव, है ना। तुम्हारे पापा कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है, तभी जाके क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अब कल जो हम सीखेंगे वो पढ़ेंगे हम, कई सारे फैक्ट हैं। कल की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्पोकन में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगी आपकी। ये तो आपका टेंस से रिलेटेड है, जो हम मतलब जो हम बोलते हैं स्पोकन में, ठीक है। और कल की जो चीज़ें आप सीखोगे ना, वो बहुत हटके रहेगी और बहुत मज़ेदार रहेगी। अच्छा, अब चलते हैं पहेली के आंसर की तरफ। पहेली क्या था हमारा, आपको अगर याद होगा तो पहले मैंने आपसे पूछा था, काला मुंह लाल शरीर कागज को वह खाता, रोज शाम को पेट फाड़ कर उन्हें कोई ले जाता। यही था पहेली, क्यों भाई, पहले तो यही था कि काला मुंह लाल शरीर, जिसका मुंह कैसा होता है, काला होता है, और शरीर कैसा होता है, लाल होता है। खाता तो सिर्फ वो कागज को ही है, ठीक है। क्या खाता है, खाने का काम केवल उसका कागज को ही है, और रोज शाम को उसका कोई पेट फाड़ता है और सारे कागज को ले जाता है। तो इसका आंसर देखो क्या है, इसका आंसर है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स, आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में ना, तो वहाँ पे आपको एक मोटा सा डिब्बे की तरफ रहेगा, और उसका एक काला सा मुंह बना होता है, तो उसके अंदर चिट्ठी को डालते हैं। तो वही काला मुंह होता है, और नीचे का जो शरीर होता है बिल्कुल लाल होता है, ठीक है। लेटर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और वो क्या खाता है, कागज़ को ही खाता है। अब उसमें आप मिठाई पूरी तो डालोगे नहीं, भैया तो मिठाई खा लो, पूरी खा लो, है ना। तो उसमें क्या डालते हैं, कागज़ का लिफाफा डालते हैं, कागज़ की चिट्ठी डालते हैं, जो भी हमें भेजना रहता है वो चीज़ हम उसमें डालते हैं, ठीक है। और रोज़ शाम को क्या होता है, पोस्टमैन आता है, या फिर जो भी उसके कर्मचारी होते हैं, वो नीचे वाला बॉक्स खोल के पूरे कागज़ को निकाल लेता है। फिर वो अरेंज करता है कि हाँ, कौन सा चिट्ठी या कौन सा लिफाफा, मतलब कि कहाँ कौन सा पार्सल कहाँ जाना है। फिर उसी हिसाब से एरिया को छांटता है कि हाँ ये यहाँ का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का, यहाँ का। फिर वो अगले दिन उसे उसी हिसाब से भेजता है। तो यही काम होता है, ठीक है। मैं आपको बताई थी कि इसका आंसर केवल लेटर बॉक्स है, नथिंग अदर, ठीक है, और कुछ नहीं है। आप ज़्यादा कुछ ना सोचना, ठीक है। तो ये रहा पहली का आंसर। आई होप आपको इंग्लिश
इंग्लिश क्लास, इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश स्पोकन क्लास अच्छी लगी होगी। कल के लिए बिल्कुल तैयार रहना। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नया सीखना है तो मुझसे जुड़े रहो। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेती हूँ, 15-20 मिनट से ऊपर क्लास में रहती नहीं है, ठीक है। अगर आप दिन भर में अगर 15 मिनट भी निकाल लोगे अपने लिए इंग्लिश पर सीखने के लिए तो लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। और कोशिश किया करो लिखने की प्रैक्टिस कम, मुंह से बोलने की प्रैक्टिस अधिक। जितना बोलोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, है ना। चलो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हाँ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय।